हेलो गाइस, तो आप कैसे हैं। आज हम देखने वाले बाकी द ग्रैपर का एपिसोड नंबर 1 और ये सीज़न 1 है। और आज हमारा पहला एपिसोड, तो बिल्कुल इस चैनल को सपोर्ट दिखाइएगा। तो चालू करते हैं। जो कितिजागा नाम का एक गैंगस्टर होता है, उसने 100 लोगों को बुलाया होता है पूरे एक ग्राउंड में, और वो सब लोग सिर्फ एक बच्चे के लिए आए होते, मतलब ओनली सिर्फ एक लड़के के लिए इतने 100 लोगों को जमा किया होता है उस गैंगस्टर ने। वो लड़का कितना डेंजरस है, इसके सोच दे सकते हैं आप, कितना ज़बरदस्त बात है। फिर हमको पता चलता है कि जो उसने एक अपने भाई को भी बोला होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है, उसकी बॉडी काफ़ी बढ़िया होती है और वो मारा कुट्टे में भी अच्छा ही होता है। फिर वो आ जाता है और वो उसके सामने झुक जाता है, और फिर वो मस्कुलर मैन कहता है उसके कि हे, मुझे क्यों बुलाया सिर्फ एक लड़के को मारने के लिए। उस लड़की को आने तो बाद में पता चलेगा। फिर 2 पुलिसमैन बाहर से देख रहे होते कि क्या चल रहा है उनके अंदर। फिर वो देख रहे होते कि एक जाड़ा होता है और एक पतला होता है, और यहाँ पे मोटू और पतलू की जोड़ी ऐसा ही लग रहे होते। और फिर वो बोलता है कि वो लड़का आ गया, वाह वो लड़का तो आ ही गया। फिर वो लड़का वहीं पर पहुँच जाता है, और वो लड़का पहुँचते ही बोलता है कि वो बोलता नहीं है कुछ, लेकिन सब लोग उसको घूरते हैं और वो भी उनको घूरता है। और फिर वो कहते हैं कि रेडी हो। फिर वहाँ से जो मस्कुलर मैन होता है वो बोलता है उसको, क्या रे लड़के, बहुत घमंड चढ़ गया तेरे को, तुझको। और फिर ऐसा बोलता है वो। फिर वो बाकी, इस लड़के का नाम होता है, और बाकी भागते भागते जाता है और उसके ऊपर कूद जाता है। वो उसके मान पे, मतलब उसकी गर्दन पे बैठ जाता है और दनादन गुस्से देने लगता है। और फिर एक बुक्का उसके दांतों पे लगा देता है, और वो उसके दांत टूट जाते हैं और वो बेहोश हो जाता है। काफ़ी ज़्यादा बढ़िया नहीं हुआ उसके साथ, लेकिन मेरे हिसाब से बड़े हो गए उसके साथ। तो फिर हमको पता चलता है कि वो स्वॉर्ड वाला होता है, जो कि अपना कितिजाका, उसको भी एक घुसड़ में वो भी बेहोश हो जाता है। दोनों जो भाई बहनों ने बुलाया था, मतलब मस्कुलर मैन वो कितिजावा, दोनों ने बुलाया था, वो दोनों के दोनों ही बेहोश हो चुके हैं। और 100 लोगों की 100 लोग अभी भी जिंदा है, मतलब खड़े हैं होश और हवास में। फिर एक मोटिवेशनल आदमी आ गया था, सबको मोटिवेट करता है कि ये सिर्फ अकेला है और हम 100, मतलब हम आराम से इसको हरा सकते हैं, तो चलो अटैक करो। लेकिन वो हो जाता है सबसे पहले, वो ही पीट जाता है। एक एक करके सब लोग जा रहे होते हैं और सब लोग पीट रहे होते हैं, लेकिन अब सब लोग ज़्यादा ही गर्दी करने लग जाते हैं और सब के सब लोग इकट्ठे मारामारी करने लग जाते हैं बाकी के साथ। और बाकी का भी ज़्यादा दुविधा में पड़ जाता है, लेकिन बाकी तो बाकी है, संभालता है, लेकिन बाकी का स्टेमिना कम हो रहा होता है, तो बाकी की रफ्तार भी कम हो रही होती, बाकी की एक पंची पावर भी कम हो रही थी, सब कुछ कम ही हो रहा होता है और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग माहौल बन चुका होता है। लेकिन हमको पता चलता है कि जब वो हार रहा होता है, बाकी देखिए उसको एक किस्सा याद आता है उसके बचपन का, कि वो एक गुफा में था, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चमगादड़ थे, और उसके पापा ने सिर्फ 5 सेकंड, उसको दिखा भी नहीं तब तक उसके डैडी ने सारे के सारे चमगादड़ को मार गिराया था। तो इसके अंदाज़ा लगा सकते हैं उसके डैडी कितने ज़्यादा पावरफुल होंगे। और हमको आगे पता चलता है कि फिर बाकी को भी जोश आ जाता है कि उसको भी अपने डैड जैसा बनना होता है, और फिर वो उठता है और पावर अप करता है और सब लोग को धनाधन मारने लग जाते हैं। लेकिन वापस से बाकी तो भाई अकेला ही ठहरा, वो क्या करेगा। सब लोगों के धनाधन पंचेस लाते उसके पे ऊपर पड़ रहे थे, लेकिन बाकी भी हार नहीं मान रहा था, बाकी भी जवाब दे ही रहा था। बाकी थोड़ा सा बाजू को सरक जाता है, थोड़ा सा बाजू में जाके लड़ने का डिसाइड करता है और बाजू को चला जाता है। बाकी थोड़ा सा फिर एक एक जन के आते हैं, और वापस से बाकी का ज़िंदगी अच्छे से चलने लगती है, क्योंकि अब बाकी रेडी होता है। लेकिन वापस ये होता है, बाकी पे डंडे बरसने लग जाते हैं और बाकी पे पीछे से कोई वार कर देता है ज़बरदस्त, जो कि बाकी के सर में जड़ जाता है वो डंडा, और बाकी को पीछे चोट लग जाती है। काफ़ी बड़ी बात हुई है उसमें। फिर हमको पता चलता है कि सब लोग बाकी को मार रहे होते हैं। फिर जो पुलिस इंस्पेक्टर होता है, ये वाला मोटू पतलू, और वो मोटू पतलू उधर चले जाते हैं। जो मोटू होता है वो सीढ़ी फूंक रहा होता है, बाद में उसका विचार आता है कि अरे हमें तो रोकना होगा वरना वो लड़का मर जाएगा। फिर उस अपनी सिगरेट मुँह से निकालता है और एक सीटी लेता है और सीटी फूंकता है। सीटी फूंकने के बाद सब लोग का ध्यान उसकी तरफ आकर्षित होता है। सब गैंगस्टर उसको देखते हैं, वो सब गैंगस्टर को देखता है। सारे के सारे गैंगस्टर भाग जाते हैं और वो भाग नहीं सकता। वो उन जो नीचे गिरे हुए थे लोग उनको गिनता है, जो कि 37 होते हैं। फिर बाकी को वो उठाने की कोशिश और कहता है कि ए लोंडे उठ उठ, लोंडे उठ, ऐसा कहता है। और वो लोंडा, मतलब बाकी उठ जाता है, और उठते ही उसके एक ज़बरदस्त लात जड़ देता है, और जहाँ पे उसको काफ़ी चोट लग जाती है। लेकिन बाकी को नहीं पता था कि वो कौन है, बाकी को लगा कि वो गैंगस्टर होगा, इसलिए बाकी ने हमला कर ही दिया था। फिर हमको पता चलता है कि जो पतलू था वो बोलता है मोटू को, तुम अरे इसको तो अरेस्ट करना होगा, लेकिन मोटू कहता है कि नहीं, हम इसे अरेस्ट नहीं करेंगे, ये लड़का काफ़ी ज़्यादा
होनहार है, इसके पास काफ़ी ज़्यादा एबिलिटीज़ है और ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। फिर कार में से ऑडी में से एक जन देख रहा होता है सब कुछ और वो कॉल करता है और वो कॉल करता है बाकी को कि 37 लोगों को मारा और भी मारता है, लेकिन पुलिस अंदर आ गई। लेकिन उसकी मोम बाकी की मोम कहती कि नहीं, वो आखिर में हार ही गया। फिर हमको पता चलता है कि जो बाकी होता है कि वो कहता है कि क्या सिर्फ 37, मेरा तो 50 तक पूछने का टारगेट था यार, मैं अपने डैड जैसा कैसे बनूंगा अगर मैं सिर्फ 50 को भी नहीं मार पा रहा हूँ, सिर्फ 37 को मारा है। फिर बाकी घर जा रहे होते हैं और मोटू पतलू उसका पीछे करने लगते हैं। फिर बाकी कहता है कि तुम मेरा पीछे क्यों कर। मोटू पतलू कहते हैं कि वो गैंगस्टर तुम पे हमला कर देंगे कहीं से भी, लेकिन मोटू पतलू मतलब बाकी कहता है कि नहीं, वापस आएंगे तो वापस मैं मारूंगा उनको, तुम जाओ यहाँ से। फिर बाकी अपने घर की तरफ चला जाता है और जो मोटू और पतलू थे वो बातचीत कर रहे होते क्योंकि जो बाकी है उसको फिजिकली वो हरा नहीं रहे थे, लेकिन मेंटली उसको टॉर्चर करने की कोशिश कर रहे होते सारे गैंगस्टर, क्योंकि सारे गैंगस्टर बाकी से डरते हैं क्योंकि बाकी का बहुत ज़्यादा पावरफुल है। फिर मोटू पतलू बात करते हैं कि हाँ, ये लड़के में काफ़ी ज़्यादा हुनर तो है और ये काफ़ी ज़्यादा काबिल तारीफ भी है। चलो आगे हमको तो जानना ही होगा। यहाँ पे दो और वो बाकी को घर के अंदर सही सलामत भेजने के बाद वो भी चले जाते हैं। बाद में उनको देखने को मिलता है बाकी अपने बेड पे बैठे हुआ कहता है कि यार मैं अपने डैड जैसा कब बनूंगा। फिर वो अपनी एक ज़बरदस्त मतलब बेड पे लेट जाते हैं और सो जाता है। फिर उनको पता चलता है बाकी की मोम ने उनके लिए एक प्राइवेट जिम बनाया होता है। उस जिम में बाकी वर्कआउट कर रहा होता है, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया वर्कआउट कर रहा होता है। सारे डॉक्टर्स उसका एनालिसिस कर रहे होते हैं और डॉक्टर वो ने वही मतलब उसमें नोट भी कर रहे होते हैं और वो सब कुछ देख रहे होते हैं कि क्या उसकी पावर कितनी इंक्रीज़ हो रही है, क्या डिक्रीज़ हो रही है और ज़्यादा बढ़ी रही है कि नहीं हो रही ज़्यादा। फिर हमको देखने को मिलता है कि जो बाकी है वो कहता है कि क्या जो उसका फिटनेस ट्रेनर होता है उसको बोलता है कि क्या रे मोटे, तू खुद ही झाड़ा है और मुझको क्या तुम बहुत ज़्यादा पावरफुल बनाएगा, तुझ में कुछ ताकत नहीं है, तू कुछ काम का नहीं है। अगर मैं 50 लोगों को भी नहीं मार पा रहा हूँ तो मेरा ट्रेनिंग का कोई मतलब नहीं, मुझे और ज़्यादा सख्त ट्रेनिंग चाहिए। फिर बाकी उसी जिम में तोड़ फोड़ करने लग जाता है और काफ़ी ज़्यादा तोड़ फोड़ कर रहा होता है बाकी, और उसको जाने का रास्ता देख नहीं रहा होता है और उसको दरवाजे जाने का मन भी नहीं होता है। तो फिर वो इधर एक दीवार पे ज़बरदस्त पंच मारता है और दीवार तोड़ डालता है और कहता है कि मेरा नाम है बाकी और मैं तुम सबको दिखा दूंगा एक दिन अपने डैड जैसा बनकर। फिर उसकी मोम को दिखा जाता है, बाकी की मोम दिखाई जाती है जो कि एक घर में जा रहे थे आलिशान, लगता है वो उसी का बाकी का ही घर होगा, लेकिन वो रहता क्यों नहीं ये हमको आगे ही पता चलेगा। तो आपको आगे अगले एपिसोड देखने होंगे। तो जो बाकी का मैनेजर होता है, हाँ इसका इंट्रोडक्शन नहीं हुआ था, जो कि अपना किताजावा होता है उसके साथ बाकी का मोम का मैनेजर बैठा होता है और वो डील कर रहे होते कि ये ले $1 मिलियन और तुम बाकी को मारना। जब पे मोम का मैनेजर बाकी के मोम का मैनेजर उसको रिश्वत दे रहा होता है कि ये ले $1 मिलियन और बाकी को मारना, क्योंकि वो उसकी ट्रेनिंग कराना चाह रहे होते हैं। फिर उनको पता चलता है कि जो अपना वो सुसु कर देता है किताजावा, सुसु नहीं करता है लेकिन अपनी कॉपी फेंक देता है अपना मैनेजर। और फिर हमको पता चलता है कि वो छुरा निकाल लेता है, लेकिन बाकी का मोम का जो मैनेजर होता है वो भी कुछ कम नहीं, वो ऊपर से ट्यूबलाइट निकाल कर उसके हाथ में मार देता है, जो कि उसका चाकू नीचे गिर जाता है। और वो कहता है कि साले सबके सभी हरामी, वो बाकी पीट के गया, अब उसके मोम का मैनेजर भी मारेगा तो क्या इज्जत रह जाएगी वह हमारे गैंगस्टर लोगों की। ऐसे ही बात चल रही होती है। सच्ची में भाई तेरी इज्जत होनी भी नहीं चाहिए क्योंकि तू कुछ काम का ही नहीं। फिर हमको पता चलता है कि बाकी वो एक पार्क में लेटा हुआ होता है एक बेंच पे। फिर उसको होश आता है और वो उठता है। फिर हमको पता चलता है वो सोचता है कि उसको कुछ महसूस होता है, खुद एक आदमी दिखता है उसको काफ़ी ज़्यादा स्पीड से पंच मार रहा होता है कि उसको पंच दिख भी नहीं रहा होता है। उसको लगता है ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, तो फिर बाकी उसके पीछे निकल लेता है भाई, क्योंकि बाकी को तो ज़्यादा पावरफुल लोगों से ही मतलब है। फिर उसको एक बॉक्सिंग अरीना में पहुंच जाता है अपना बाकी, और फिर वहाँ से वो नीले चड्डी वाला लड़का यही है वो जिसके पीछे बाकी आया है। फिर उसको उसके टक्कर का इधर कोई मिल नहीं रहा था उसके एरिया में, तो थाईलैंड से पीली चड्डी वाला आदमी बुलाया है। वो बहुत ज़्यादा भारी पड़ रहा था उस पर थाईलैंड वाला, लेकिन नीली चड्डी भी कुछ चुप नहीं बैठ रहा था। नीली चड्डी ने एक लगा दिया घुसन, एक घुसन लगाने के बाद पीली चड्डी की तो पीली चटनी निकल गई सच्ची में। और फिर हमको पता चलता कि एक ही घुसन में वो अरेना के बाहर जाके गिरता है और उसकी कुछ इज्जत ही नहीं थी। रिकामा थाईलैंड से आया था वो, उसको कुछ पता भी नहीं चला और वो पहुंच गया थाईलैंड से यहाँ पर। फिर बाकी कहता कि हाँ मिला भाई, कोई तो मिला।
कोई तो मिला मेरी टक्कर का। फिर बाकी अपने जो अपना पंचिंग बैग होता है उस पर ट्रेनिंग करने लग जाता है, बहुत ज़्यादा पावर से मार रहा होता है। तो पूरी जो अरीना बैटल अरीना होती है बॉक्सिंग की, सब लोग उसकी तरफ देखने लग जाते हैं और जो नीले चड्डी वाला बंदा होता है वो भी उसकी तरफ देखने लग जाता है। फिर हमको देखने को मिलता है जो बाकी होता है वो एक पूरे पावर से मुक्का मारता है और पंचिंग बैग को ही तोड़ डालता है। और फिर जो बाकी होता है वो उस नीले चड्डी वाले से कहता है कि तुम्हारे पास और एक राउंड के लिए स्टेमिना है। फिर हमको नेक्स्ट सीन में देखा जाता है कि एक स्वॉर्ड वाले आदमी के पास जो बाकी के मोम का मैनेजर बैठा होता है और वो कहता है कि और कोई ताकतवर है जो बिना हथियार के लड़ सकता है बाकी के साथ। फिर ये कहता है कि हाँ एक है जिसका नाम है कोरू। कोरू ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बंदा है, मतलब उससे मेरी रूह ही काँप जाती है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। मेरे पास आया तो वो एक दिन, लेकिन तब से मैंने उसके साथ डील करना बंद कर दिया क्योंकि अगर वो चाहता है तो मैं अगर चाहता तो मैं एक ही सेकंड में मर जाता। ये देखो उसने मुझे ये सिक्का दिया था, ये सिक्का तुमने पकड़ा। क्या ये कैसे? क्योंकि वो सिक्का पूरी तरीके से मोड़ा हुआ होता है और ये उसमें पर खत्म हो जाता है। तो आखिर कौन है कोरू, कहाँ है कोरू, कैसे आएगा कोरू, हम जानेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।